चलिए, ये क्वेश्चन को कौन बनाएगा? ये क्वेश्चन कल हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? बना देगा? हाँ? अमित बनेगा? बना देगा? चलिए बनाइए अमित जी। अमित कुमार। काम हो जाता है ना किसी का तो उसको फेंक दिया जाता है। ले रे, बड़ी मारा गया। हेलो, बताएगा ना, समझाएगा हमको? हमको पता नहीं ना। हेलो, हमें पता नहीं। हेलो, समझा के बताइए हमें। ऊपर लगाइए। बोलो। इसके इतना बराबर होता है लंबाई बल बता लंबाई। पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल बाय लंबाई। लंबाई। बल को न्यूटन यहाँ पर लिख के बताइए ना। एक्सपीरियंस भी बनेगा क्या रे? एक्सपीरियंस बनेगा कि ना? इसके इतना बराबर होता है बल बता लंबाई। बल बाय लंबाई। ठीक। लंबाई बल को न्यूटन, बल का होता है न्यूटन न्यूटन और लंबाई को मीटर। हाँ। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 1। क्यों होगा न्यूटन मीटर इनवर्स 1? क्योंकि जब मीटर मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स 1 हो जाएगा। इनवर्स हो जाता है ना। लाइए, बात समझा रहे? इस बात को सब समझ गया? इसमें क्या बात थी कि पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है बल बटे लंबाई न्यूटन मीटर इनवर्स 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बता रही है। इसका हम बनाए थे, याद है? क्या निकला था? 8 ग्राम इंटू 8 इंटू 10 पर पावर 8 गुने 10 पर पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका क्या होता है मात्रक? क्या होगा? 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होगा। इसका पहला आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत? ये सब बात पता है सबको? पता है कि नहीं पता है? ये बनेगा? चलिए बनाइए, आप आइए। आशीष, आशीष कुमार क्वेश्चन को बनाइए, फटाक से बनाइए, समय नहीं है। तो हेलो लीजिए लीजिए ना, लीजिए तुम। हाँ बताइए। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम आशीष है। मैं फिर से यहाँ पर आके फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा है। हाँ आप बोलो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। थोड़ा स्पीड में बनाइए। हाँ, दिया है, लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 1 किलोग्राम वाट बराबर दिया हुआ है। बराबर में पूछ रहा है कितना होता है। तो यहाँ पर संकेत में एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका संकेत में दिया हुआ है कि इसके बराबर में होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इंटू ग्राम मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2। तो देखिए ये जो है जी, यहाँ जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये गुरुत्वीय त्वरण है। उसके बाद 1 किलोग्राम है। गुरुत्वीय त्वरण साथ जोड़ दिए हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान होता है 9.8 गुरुत्वाकर्षण का, और यहाँ पर त्वरण का यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको पढ़ सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान हो गया 9.8। उसके बाद किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 केजी दिया हुआ है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं त्वरण। तो हम लोग को क्या पता है कि नहीं, हम लोग को क्या पता है कि बल बराबर मतलब F बराबर क्या होता है? M इंटू ए। यहाँ पर M का मतलब क्या है? मास। M इक्वल टू मास। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान हुआ। उसके बाद A बराबर क्या होता है? त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन।
तो द्रव, तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है। तो देखिए F बराबर एम ए होता है, तो यहाँ पर m का मान कितना दिया हुआ है, 1 किलोग्राम, कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम, इनटू गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बैठा दिए। देखिए अभी किसके रूप में आ गया, हम लोग पढ़े थे F मतलब फोर्स का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाले थे हम लोग। ये किसके बराबर होता है 1 न्यूटन के बराबर, किसके बराबर 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिए ऐसे ये आ गया, 9 को हटा देते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 9 इंटू है, उसके बाद 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम क्या निकाले थे 1 न्यूटन निकाले थे। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको पता चल गया। उसके बाद देखिए 9.8 इंटू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन के बराबर लिखते हैं इंटू 9.8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन बराबर में लिख सकते हैं, यही हमारा राइट आंसर होगा। थैंक यू और मिलेंगे अगली वीडियो में। बात समझा रहे, अरे बात समझे, कोई दिक्कत है इसमें। क्या होता है कि 1 किलोग्राम वेट सीधा भी हम लोग बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं ध्यान दीजिए। सीधा हम लोग किस तरह बनाएंगे ध्यान दीजिए, सीधा कैसे बनता है, अगर कोई वस्तु है बाबू ध्यान देना, कहता 1 किलोग्राम वेट, ये ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई सामान है, वहीं पर 1 किलो का कोई वस्तु रखा गया, इस पर कौन कौन चीज काम करेगा, ये गुरुत्व बल, एवं इसका क्या निर्भर करेगा बल, दूगो बल, यानी कि वो बल इस पर कम कर रहा है कि नहीं, जो उसको उठाए हुए है, एक बल कम कर रहा है और ये क्या कम कर रहा है, ग्रेविटी कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ग्रेविटी कम करा, ग्रेविटी का मान कितना होता है 9.8 और बल का मान कितना होता है न्यूटन, होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा 9.8 न्यूटन। बात समझ में आई कि नहीं आई। 9 पॉइंट, कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखा हुआ है तो उस पर 2 वर्क कम करता है, एक बल कम करता है, एक गुरुत्वीय त्वरण कम करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बात आई समझ में कि नहीं। आगे देखिए, इसका तो हम आप लोगों को बता चुके, क्या होगा इसका आंसर 10 पर पावर 7 अर्ग, याद है कि ना, याद किए हैं कि ना। आगे ये बनाए थे आदर्श गैस एन, बनाए थे रे, क्या बनाए थे आदर्श गैस एन मोल की संख्या, एन का रहा मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल बताए थे ना। समीकरण पीवी बराबर एन आरटी सार्वत्रिक नियतांक का विन्यास सूत्र क्या निकाले थे, बी नंबर निकाले थे, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 के इनवर्स 1 निकाले थे। लिखी थी कारण कैसे निकला था, अरे कल समझा था रे। ए पीछे बेंच राकेश उसे कहा बैठा, कुछ बैठिए नहीं दिखाई देता, कहीं ऊपर कर दो रे, हाँ अब दिखाई दे रहा, छोड़ दो, अब दिखाई दे रहा। तो इसको ध्यान में रखेगा, है क्या ध्यान में, ये होगा इसका आंसर। कैसे हुआ था कल बताए थे कि नहीं बताए थे। अब आगे देखिए आदर्श, ये तो हो ही गया, कोणीय वेग, ये नहीं हुआ था। चलिए अब हम चलेंगे इस पर, इस क्वेश्चन में बता रहा है राकेश कुमार, ध्यान दीजिए, कह रहा है कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है, ध्यान दीजिए, ए बाबू जरा सा ध्यान देना इधर, कोणीय वेग कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोण बाय समय, यानी कि इसको हम अगर भाषा में लिखना चाहेंगे तो डेल्टा थीटा, समझ में आया कि ना। अब आते हैं समय के लिए टी, समय के लिए टी, यानी कोण को हम थीटा से सूचित कर सकते हैं ना, थीटा से सूचित नहीं करते हैं। तो कोणीय वेग इक्वल टू होता है कोण बटे समय डेल्टा थीटा बाय टी। तो कोण का नहीं बीमा होता है, नहीं मात्रक होता है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख दे, 1 रख दे, किसी को कोई दिक्कत 1। और समय का बीमा होता है, क्या होता है टी, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा टी इनवर्स, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बात आप लोगों को पता है, टी इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। जब हम जान गए कि टी इनवर्स इसका बनेगा, टी इनवर्स इसका बनेगा, तो यही इसका आंसर होगा। ये बता चुके, वही तो क्वेश्चन आंसर है, किताबें का है कि सब बता चुके हैं, खाली यही है कि सबको फॉर्मूला याद रहना चाहिए।
बात समझा कि ना। मात्रक और बी में द्वय चिन्ह निकाल रहे, बात समझ रहे कि ना। यहाँ पर क्या बात है, कोणीय वेग इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई टी होता है, थीटा का मान 1 और समय का मान टी, टी इनवर्स। इसमें है कौन सा ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो बी नंबर है कि नहीं ऑप्शन। कैसे हुआ बी नंबर ऑप्शन, हाँ यहाँ पर इसका मान ये भी हो सकता है, इसका मान ये भी हो सकता है बाबू, क्या हो सकता है कि m पर पावर 0, l पे पावर 0 और t इनवर्स, क्योंकि जिसका पावर 0 उसका मान 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये t पर इनवर्स, यही मान आया, यही ना आया। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं आई, किसको ये बात समझ में नहीं, पीछे आया बात समझ में, आगे बढ़े। 7 नंबर ये वाला, अच्छा बच्चा बता देते हैं, इसको हम बता देंगे, जहां भी दिक्कत हो पूछिए। कहता है कि दृढ़ता गुणांक को बीमा का बीमा के रूप में निरूपित करने के लिए वह तुल्य क्या है। अब देखो यहाँ पर मुख्य बात है, ध्यान रखना है कि इसका सूत्र क्या होता है, उसके बाद मात्रक बीमा निकालना तो हम बात है कि नहीं है, सूत्र याद रखना है। दृढ़ता गुणांक इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए, दृढ़ता गुणांक इक्वल टू होता है, दृढ़ता गुणांक इक्वल टू होता है विरूपक बल बटे विरूपक प्रकृति, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति, विरूपक बल बटे विरूपक की बोले कि अभी क्या बोले रे प्रतिकृति बोले, बल बटे, अभी बोले जस्ट, देखो हमारा दिमाग से उतर गया, बोला कई किस्म की बात है, दिमाग से उतर गया। विकृति, विकृति, विरूपक बल बटे विरूपक विकृति, यानी इसको बल बटे विकृति, बस ये देखो सबका फॉर्मूला बस याद रखो बाबू, बात समझा कि ना। उसके बाद मात्रक और बीमा दोनों आराम से निकल जाएगा। अब बताओ इसका अगर हमको मात्रक निकालना है, बल का मात्रक क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 होता है कि नहीं होता, पता है। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 होता है कि ना। अब देखो आराम से निकाल लेंगे, विकृति की बीमा क्या होगी, विकृति की बीमा क्या होगी, एल लंबाई क्या होगी, एल विकृति एल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। विकृति की बीमा क्षेत्रफल के बराबर होती है, बात समझा कि ना, क्षेत्रफल के बराबर होती है। बस ध्यान में रखना है यही बात कि विकृति जो है वह क्षेत्रफल के बराबर, यानी इसका जो बीमा होता है, बीमा दोनों का सेम होता है, विकृति का बीमा और क्षेत्रफल की बीमा वही होती है दोनों का बीमा, बात समझा रहे। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, दो में से एक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, एम एल इनवर्स होगा कि नहीं होगा, एम एल इनवर्स, उसके बाद टी इनवर्स 2 होगा कि ना। उतारते जाइए फटाफट, बात समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछना। बस इसमें एक ही बात है, वो कौन सी बात है, इसके सूत्र ध्यान में रखना, सूत्र ध्यान में रखेगा तो मात्रक भी निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, बीमा भी निकाल लेंगे, और पूरा चैप्टर में यही बात है। क्या जी कविता जी समझ में आ रही है कि ना, अब तो समझ में आ रही होगी, तो एब्सेंट थे फिर से रिवीजन क्लास में आए थे आप। आगे बढ़े, दिल की तन्हाई को आवाज बना देती है, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। यस, इसकी बात को हमें भी जानकारी है ना? रस्सा कसी खेल खेला है कभी, क्या होता है रस्सा कसी खेल, हाँ रस्सा कसी का खेल खेला है, यहाँ पर रस्सी रस्सा कसी का खेल जब खेलेगा तो मजा आएगा। क्या हुआ, बेगूसराय गार्ड में
बेगूसराय का आदमी जो मैच हो रहा था भारतीय गेम देखिए यही है रस्सा कसी का खेल। नहीं नहीं, फिर इधर यहाँ से रस्सी सेट करेंगे। देखो दोनों खींच रहा है एक दूसरा पे, खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? यही है रस्सा कसी का खेल। रस्सा कसी का खेल है ये। अब देखो यही बल का मुख्य उदाहरण है। बात समझा कि नहीं? अब देखो इसमें संतुलित भी हो सकता है और संतुलित भी बल हो सकता है। अब एक पार लगा देंगे हाथी जैसा जैसा आदमी का, बात समझ रहा है कि ना? एक पार रहेगा पिल्ला जैसा आदमी, बात समझा कि ना? तो जो दोनों साइड अलग अलग आदमी अगर रहे तो क्या हो जाएगा? आगे पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कहीं बात समझा कि ना? तो रस्सा कसी के खेल में जो होता है, ये देखता है कितना भारी, ये भी एक प्रकार का क्या है? खेल है, बहुत बड़ा खेल है। यहाँ चारों साइड से आदमी बैठे हुए हैं, देख रहा है कि ना? चारों साइड से आदमी बैठे हुए हैं। यही है रस्सा का बल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है ये रस्सा कसी का खेल। तो बल की आजमाइश की जाती है। पावर रखो, पावर अपने आप में, पावर है सबके पास। अगर रस्सा कसी खेल खेलवाएंगे कौन तरफ जीतेगा? आशीष हवा में उड़ जाएगा, हवा में नहीं उड़ जाएगा? उड़ भी सकता है, नहीं भी उड़ सकता है। चलिए बात आगे बढ़ाइए। कहता है दृढ़ यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक और व्यासों का अनुपात, ये सब में पूछ रहा है कि किसका डायमेंशन नहीं होता। इसमें से किसका डायमेंशन नहीं होता बताइए? डायमेंशन इसमें से किसका नहीं होता? हाँ, ये सबका हमने पढ़ा है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का होता है, समझ में आया कि नहीं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक का, जितने भी प्रत्यास्था होता है उसका गुणांक होता है, इसका कुछ नहीं होता। बात समझ में आया कि ना? नहीं, इसका कुछ नहीं होता। बात समझा? तो इसका मुख्य आंसर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। बात समझ में आया कि ना? इसको लिख लीजिए। पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका बीमा नहीं होता है? इसका मात्रक भी नहीं होता है। ना ही बीमा, डू नॉट। जी, बात अब तुम समझ गया। अब देखो रोज आने वाला विद्यार्थी क्या फायदा होगा? बात समझा? 2 दिन गायब कहाँ गया था? शादी में गया था? हाँ, भैंसी दूध पी खाया है। यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों में से किसी का इसमें पॉइंट का, व्यासों का क्या होता है? नहीं होता है। आई बात समझ में कि ना? पहला बार नाम सुना है? खेला है लेकिन नाम नहीं जानता है। एक क्लास 8 में ये बात है, ज्यादा विस्तारित से बताया। हाँ अगला दिन दिखाए ना, तू किए क्या? दिखाए ना तो किए क्या? हाँ पगला, वीडियो हमें वीडियो ने। अब देखिए, बताइए इसमें से क्या हुआ? कार्य तब होगा, दो स्थिति उसमें होता है। कार्य तब होगा जब कोई एक आदमी उसको पकड़ के खींच ले, दोनों कहता है अगर बराबर काम हो रहा है, नहीं इधर जा रहा नहीं उधर जा रहा, कार्य कुछ नहीं है, जीरो। दोनों तरफ से बल लगा रहा है ना, देखो अगर दोनों तरफ से बल लगा रहा है या इसका सेंटर पॉइंट अगर जीरो है, इतना ही 5 न्यूटन से इधर भी लगा रहा है, 5 न्यूटन से इधर भी, सुनो 5 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन से इधर, अब बीच में अगर वस्तु रखी वहीं पर का वहीं पर, हिला डोला नहीं, तो इसका कार्य जो है वर्क वह जीरो हो गया। बात समझा कि ना? हाँ, जब तक उसका विस्थापन नहीं होगा तब तक वह
मान कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा। बताए, बनाइए इसका बनाइए, क्या होगा जवाब? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बनाइए समय के साथ। चलिए बनाइए। हो गया बना? क्या निकाली? हाँ, तो इसमें से कौन होगा? सी नंबर है, दाम का निकला ए होगा। अब पता करेंगे। कारण नहीं व्यक्त करता है, सी भी लगता नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है दाब। सुनिए ध्यान से, देखते हैं, हमको भी पता थोड़ी है, देखेंगे तभी पता चले। कहता है, ध्यान दीजिए, इसमें से कौन ऐसा है कि विमिया सूत्र नहीं व्यक्त करता? तो चारों को चेक करना पड़ेगा, तभी ना पता चलेगा। चलिए, चारों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? चारों को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा सा ध्यान देना कि चारों को दाब बराबर होता है बाबू, क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल का आप लोगों को बीमा पता है ने? क्या होता है बल का बीमा? MLT इनवर्स 2 बटे क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर। ये देखो, स्क्वायर और L जाएगा, बात समझ में आ रही है कि ना? तो ML इनवर्स T इनवर्स 2 है। ये तो व्यक्त किया, हमको कह रहा नहीं व्यक्त करने वाला, यानी कि ये आपका गलत हो गया, हुआ कि नहीं? ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? ये भी होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखो, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका भी हो जाएगा MLT इनवर्स 2 बटे L स्क्वायर। ये स्क्वायर ये गया, कितना बचा? ML इनवर्स T इनवर्स 2। पीछे बेंच आ रही है समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, हम निकालेंगे यंग गुणांक। क्या हुआ? अब देखो, हम शक्ति निकाले, इसका भी वही आएगा, ML इनवर्स T इनवर्स 2। समझ में आया कि ना? एक और निकालते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य का बीमा आप लोग निकाल चुके हैं, क्या होता है कार्य का बीमा? ML स्क्वायर T इनवर्स Q ना, ML स्क्वायर T इनवर्स Q, और समय क्या होगा? T ML स्क्वायर T इनवर्स 2। हाँ, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 नहीं होगा, ये 2 होगा। अब ये और ये जाएगा, एक बचेगा ना? नहीं जाएगा ना, गलत कर दिए हम, जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 2 बाय T होगा कि नहीं होगा? हो गया था, इसको समझ लेते हैं तब आगे बढ़े। ये हो गया था, 11 नंबर ये हो गया, ये हो गया 12। ध्यान दीजिए, अब देखिए इसमें क्या क्या बातें को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो बल का बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 2। अब देखो, ध्यान नहीं दे रही, MLT इनवर्स 2 इंटू, यानी कि त्रिज्या के लिए क्या प्रयोग करेंगे? त्रिज्या लंबाई 1 रे, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? L स्क्वायर बटे द्रव्यमान के लिए M इंटू M। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं रे? तो अब क्या हो जाएगा? ML इनवर्स 2 इंटू L स्क्वायर बटे M स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, स्क्वायर से एगो M कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो M इनवर्स आएगा, M इनवर्स आएगा रे, L एगो और दूगो कितना होगा? LQ, और T इनवर्स 2। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बना कि नहीं बना? कहाँ कुछ था?
कोशिश ये नहीं करते। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत रे। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा जो होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक वह जी होता है। जी का मान आता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जो क्लास 9th में पढ़े हैं। बात समझा कि ना? F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो जी का ही मान निकालना है हमको, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ही मान पूछ रहा है। तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। हाँ, ये 11th है। कहे नहीं, 9th और 11th दोनों लगभग सेम है, समझा? खाली लेवल हाई हो जाता है। 9th में जो पढ़े थे वो 11th में पढ़ेंगे, 10th में जो पढ़े थे वो 12th में पढ़ेंगे। बात समझा कि नहीं? मिलता जुलता है सब। तो जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय M1 इंटू M2, ML इनवर्स 2 इंटू एल स्क्वायर, यानी M को M का M, L को L से गुना करेंगे तो LQ हो जाएगा, होगा कि ना? और 3 वर्ष 2 है तो 3 वर्ष 2, यहाँ पर 2 है M, यहाँ पर 1 है M, कट जाएगा तो ई M ऊपर जाएगा तो M इनवर्स। बात आई समझ में? किसको नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो ने, हमारा बात समझ में आई? सब हो का गया? कोई दिक्कत नहीं ना? सेव कर ले, भेज दे। पीडीएफ कहाँ भेजे? डब्ल्यू बहुत पैसा आता है। ठीक है।